हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विभांशु फैक्ट्स गेमर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम संस्कृत बीए के 6 सेमेस्टर जिसका विषय है आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे, जिसमें कि कुल 75 क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इसलिए आइए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं और सोल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आचार्य प्रभुदत्त स्वामी की कृतियाँ हैं। तो आचार्य प्रभुदत्त स्वामी की कृतियाँ है आपकी मौर्य चंद्रम और श्री कृष्ण बोधस्त्वामृतम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट तथा थर्ड। फर्स्ट तथा थर्ड ऑप्शन नंबर ए। जबकि सीता चरितम है आपकी प्रोफेसर रेया प्रसाद द्विवेदी की और प्रताप विजयम है आपकी मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक की। तो यहाँ पर आचार्य प्रभुदत्त की पूछी थी, तो इनका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट तथा थर्ड, मौर्य चंद्रोद्यम और श्री कृष्ण बोधस्त्वामृतम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की शांति को युद्ध की अग्नि में किसने झोंक रखा है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, छत्रपति साम्राज्यम के मंगलाचरण में भगवान शिव के कौन से रूप की वंदना की गई है? तो यहाँ पर आपकी की गई है पिनाक पानी, यानी उनके हाथ में पिनाक धनुष था, तो इसकी वंदना की गई है। छत्रपति साम्राज्यम कुल कितने अंकों का नाटक है? तो छत्रपति साम्राज्यम में कुल 10 अंक हैं, तो यह 10 अंकों का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 5, छत्रपति साम्राज्यम के प्रस्तावना गीत में कौन सी ऋतु का वर्णन है? तो छत्रपति साम्राज्यम के जो प्रस्तावना गीत है उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 6, छत्रपति साम्राज्यम का अंगीरस कौन सा है? तो छत्रपति साम्राज्यम का अंगीरस वीर रस है, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है, यह भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, रसमती रसयति रसा विशाला में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर रै वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8, शुभदार्णय नौरिव सीदति सव्यम में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर हम नौरिव पद पर अंडरलाइन हुए हैं, तो इव आता है आपका उपमा अलंकार में, यानी यहाँ पर होगा आपका डी, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, उपमा अलंकार। क्वेश्चन 9, परस्पर द्वेष कर रहे राजाओं को एकता के सूत्र में बांधने का संदेश किसने दिया? तो यह दिया आपका दादाजी ने, और वो भी शिवाजी को, शिवराज जी को। यह छत्रपति साम्राज्यम का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी के मित्र कौन कौन है? सही विकल्प का चयन करें। तो शिवाजी के 3 मित्र थे, तानाजी, ऐसाजी और बाजी, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4th। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर 4th ऑप्शन आया है। तो उनके मित्र थे तानाजी, ऐसाजी और तीसरे मित्र थे बाजी। क्वेश्चन नंबर 11, विवेकानंद चरितम कितने सर्गों में निबद्ध महाकाव्य है? तो यह है आपका 14 सर्गों में, ऑप्शन नंबर सी, और हमारे पाठ्यक्रम में इसका 8वां सर्ग है। विवेकानंद चरितम में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो यह अनुष्टुप छंद में लिखा गया है विवेकानंद चरितम, ऑप्शन नंबर ए, जिसे डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा जी ने लिखा है। स्वामी विवेकानंद क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी विवेकानंद ने सभी मानवों के लिए उपयोगी होने के कारण इस धर्म को उत्तम धर्म कहा। तो यह था आपका ऑप्शन नंबर सी, वैदिक धर्म। उन्होंने वैदिक धर्म को उत्तम धर्म कहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कथानायिका बिट्टी का विवाह किससे हुआ था? तो यह हुआ था आपका वंशीधर शर्मा थे, जो कि नौकर था एक, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद प्रभावती अपने पति के किसके रूप सौंदर्य की चर्चा करती है? तो प्रभावती अपने पति के सामने बिट्टी के रूप सौंदर्य की चर्चा करती है, तो ऑप्शन नंबर सी, बिट्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, देवी जलम पातुम इच्छामि किसने कहा? तो यह कहा था नायक ने प्रभावती से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, परिहास प्रिया असंयत मुखी नायक द्वारा किसके लिए कहा गया है? तो यह नायक ने कहा था अपनी मामी को, मातुलानी, तो ऑप्शन नंबर ए, मातुलानी। क्वेश्चन नंबर 18, अलम प्रहेलिकया स्फुटम भवनु भवान, यह कथन किसका है? तो पहेलियां मत बुझाओ, सही से बताओ, यह कहा था प्रभावती ने, ऑप्शन नंबर बी, नायक की पत्नी ने, प्रभावती ने।
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, कथानायक स्नातक शिक्षा कौन से विश्वविद्यालय से करता चित्रित किया गया है, यानी उसने बीए की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग से। यह आपको एक सुगंधा कहानी पढ़कर ये सभी उत्तरों के आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आपको इसके लिए एक सुगंधा का सारांश याद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, भांति में भारतम में भारतवर्ष की वंदना काव्य की कौन सी विधा में की गई है, तो यह है आपका खंड काव्य, ऑप्शन नंबर सी। यह महाकाव्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सर्ग नहीं है बहुत सारे, तो यह होगा खंड काव्य। और खंड काव्य को हम गीति काव्य, मुक्तक काव्य और शतक काव्य भी कहते हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, खंड काव्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, भांति में भारतम के रचयिता का क्या नाम है, तो भांति में भारतम किसने लिखी है, लिखी है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल ने। तो आपको सभी रचनाएं जो कि हमारे पाठ्यक्रम है और उनके लेखक सभी के नाम याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके बाद भांति में भारतम में एक श्लोक में उल्लेखित नदियों का सही विकल्प चुनिए, तो जो भी भांति में भारतम के श्लोक हैं उनमें नदियां आई हैं तो उनका क्रम चुनना है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट तथा थर्ड। तो आपकी आई है यहाँ पर गंगा, यमुना, चिनाब, नर्मदा और व्यास और तुंगभद्रा, ये नदियाँ आई है भांति में भारतम में, तो ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट तथा थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, सही मेल का चयन करें, एक तरफ रचनाएं हैं और एक तरफ उनके कवि, तो किसने क्या लिखा है इसकी मिलान करना है, तो इसका आपका आंसर होगा ए, यानी कि 3, 4, 1, 2। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो रामायण आपकी लिखी है वाल्मीकि जी ने, बीजक लिखी है व्यास जी ने, नहीं बीजक लिखी है आपकी कबीर ने, और महाभारत लिखी है व्यास जी ने, और सूरसागर लिखी है आपकी सूरदास जी ने। तो आपका कै का होगा 3, ख का होगा 4, गै का होगा 1 और घै का होगा 2, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, भांति में भारतम के पद में इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी युग्म नहीं है, यानी कि किस भांति के भारतम श्लोक में एक पर्वतों से संबंधित श्लोक है तो उसमें कौन सा पर्वत श्रेणी नहीं आई है, तो इसका आंसर होगा आपका शिवालिक लुसाई, ऑप्शन नंबर बी, इसका जिक्र नहीं है वहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा स्थापित उपग्रह नहीं है, तो त्रिशूल, जो त्रिशूल है यह नहीं है, बाकी सब हमने आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर यह स्थापित किए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, धूर्तस्य विश्वासः जीवनस्य, सही शब्द का चयन कीजिए, तो धूर्त का विश्वास जीवन का विनाश है, तो ऑप्शन नंबर सी, विनाश आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी, विनाश। तो यह दीपमालिका की अब सूक्तियाँ चल गई है जो कि दीपमालिका में से पूछी गई है, तो इसके लिए आपको दीपमालिका की सूक्तियाँ याद करनी है। उसके बाद उपदेश किसके हृदय में कठिनता से प्रवेश करता है, तो उपदेश आपका मूर्ख के हृदय में कठिनता से प्रवेश करता है। उसके बाद मन के मल कौन से जल से शुद्ध होते हैं, तो जो मन के मल होते हैं वो ज्ञान के जल से शुद्ध होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, अमृत की वर्षा करने वाले जन कैसे होते हैं, तो अमृत की वर्षा करने वाले जन मधुर भाषी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। किसको उपदेश देना सूखी नदी में तैरने के समान है, तो यह होगा आपका मूर्ख, मूर्ख को हम उपदेश नहीं दे सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, पद्मनी का विवाह चित्तौड़गढ़ के कौन से राजा के साथ हुआ था, तो पद्मनी का हुआ था आपका रत्नसेन के द्वारा। तो अब आपको पद्मिनी उपन्यास पढ़ना है, उससे से संबंधित क्वेश्चन चल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पद्मिनी के प्रथम विराम में क्या वर्णन पाया जाता है, सही विकल्प का चयन करें। तो जो आपका प्रथम विराम में पद्मिनी के पाया जाता है वो है आपका वर यात्रा तथा नृत्य आदि, ऑप्शन 5, मात्र 5th, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ल नाल लाम भूता में कौन सा शब्द अलंकार प्रयुक्त है, तो यहाँ पर आपका होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर ल वर्ण की अनुवृत्ति आई है, तो ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। कर्मेलकोपविष्टा में कर्मेलक का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 34, तो कर्मेलक का अर्थ होता है ऊंट, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, भक्त कौन सी आरती गा रहे हैं, तो भक्त ओम जय शिव ओमकार आरती गा रहे हैं, क्योंकि जब उनकी वर यात्रा जा रही तो वहाँ पर बीच में शिव जी का मंदिर आता है जिसकी वे पूजा करते हैं। उसके बाद रानी पद्मिनी कौन सा गीत सुन रही है, तो रानी पद्मिनी आपका लावणी गीत सुन रही है, ऑप्शन नंबर सी।
फिर राजा रानी पद्मिनी को कौन से पर्वत का अर्थ समझाते हैं, तो यह आपका सुमेरु पर्वत का अर्थ समझाते हैं राजा रतन सिंह पद्मिनी को। ऑप्शन नंबर डी सुमेरु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, सही अर्थ का मिलान करें। तो एक तरफ संस्कृत की पंक्तियाँ दी गई है और एक तरफ उनका हिंदी अनुवाद, तो हमें पंक्तियों का सही अनुवाद करना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 2। तो अब मैं आपको पंक्तियों का अर्थ बता रहा हूँ। यानी क चरवेतिक चरवेती, इसका होगा 4 निरंतर चलते रहो। उसके बाद जिनम च स्मृत, जिनम च स्मृत, इसका होगा 3 महावीर का स्मरण करते। फिर ग भांति अनारतम, इसका होगा आपका फर्स्ट निरंतर शोभित है। और घ कर्दमाक्रांत विथुषु, इसका होगा आपका कीचड़ भरी गलियों में। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 2। उसके बाद शंभु त्रिशूल स्थिता कौन सी नगरी के लिए कहा जा रहा है, तो यह भांति में भारतम में, यह भांति में भारतम में यह भांति में भारतम में वाराणसी नगरी के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए शंभु त्रिशूल स्थिता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, यत्र वृंदावने गोधनम चार्यान, यह किसके लिए कहा गया है, तो वृंदावन से आप समझ जाएंगे कृष्ण जी के। तो ऑप्शन नंबर बी कृष्ण जी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, मृत्यु पाशम च कंठे सहर्ष धारियन किसके लिए कहा गया है, तो यह आपका कहा गया है भगत सिंह जी के लिए। ऑप्शन नंबर डी। हालांकि हमारे सिलेबस में सिर्फ भांति में भारतम के 50 श्लोक है, लेकिन यह 71वें 71वें श्लोक में से पूछा गया प्रश्न है जो कि सिलेबस से बाहर का है। तो इसे आप याद रखना भगत सिंह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, डोगराई में पाकिस्तानी टैंकों को तबाह करने वाले वीर का नाम क्या है, तो यह थे आपके मेजर आसाराम त्यागी। ऑप्शन नंबर ए। और यह भी सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है जो कि 72वें श्लोक में आया हुआ है, जबकि हमारे पाठ्यक्रम में केवल 50 श्लोक है भांति में भारतम के। तो इसे भी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए मेजर आसाराम त्यागी। उसके बाद श्लोक पूर्ण कीजिए, तो यह हमारा श्लोक है भांति में भारतम का जिसे हमें पूर्ण करना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 1 4 3। क का 2 यत्र मंदाकिनी पाप संहारणी, ख का 2 यत्र गोदावरी चारु संचारणी, ग का 4 देववाणी च यत्रास्ति मोदाकुली, और घ का भूतले भांति तीसरा तन्माकुकम भारतम। तो यह भांति में भारतम का श्लोक था जिसे हमें पूर्ण करना था। तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, भांति में भारतम की पंक्तियों का चयन करें। तो इनमें कौन सी पंक्तियाँ भांति में भारतम की है, तो यह है आपकी 2nd, 3rd और 5th, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसी है कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी जानकारी कैसी है। तो इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 2nd, 3rd तथा 5th, ये पंक्तियाँ भांति में भारतम की है। विश्व बंधुत्व उद्घोषयत पावनम 2nd, फिर 3rd नंबर पर निर्जरा राधितम सज्जना साधितम, और उसके बाद 5वीं वेद भाषितम सत्कला साधितम। तो ये तीनों पंक्तियाँ भांति में भारतम की है। ऑप्शन नंबर ए 2nd, 3rd और 5th। उसके बाद सही मेल का चयन करें। तो यहाँ पर आपकी रचनाएं लिखी गई है और उनके लेखक हैं, तो सही मिलान करना है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 2 1 3। तो आइए मैं बताता हूँ इनके आंसर क्या है। वाग्वधुरी यह लिखी है आपकी प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र ने। भांति में भारतम लिखी है प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल ने। सीता चरितम लिखी है प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने। और सुर भारती संदेश लिखी है आपकी पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री ने। चारों रचनाएं इंपोर्टेंट है और यहाँ आपको याद करनी है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4 2 1 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, सही मिलान कीजिए।
तो यहाँ भी आपका एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ उनकी विधाएं हैं कि वह कैसा ग्रंथ है, मिलान करना है आपको। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो मैं आपके आंसर बताता हूँ। दीपमालिका यह है आपका सुभाषित। प्रताप विजयम, प्रताप विजयम है आपका नाटक। पद्मनी है आपका उपन्यास। और अभिराज यशोभूषणम है आपका संस्कृत काव्य शास्त्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी कृतियाँ प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र की है? तो यह है आपकी पहली और तीसरी, सी ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 3। एक तो मर्द्विका और एक इक्षुगंधा, ये आपकी प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र की है। जबकि अग्निशिखा सतीश चंद्र घटक की और दीपमालिका वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी की है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी कृतियाँ आचार्य प्रभुदत्त स्वामी जी की हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 तथा 5। तो पूर्व भारतम, रामार्चा, कुसुमांजलि, श्री कृष्ण बोधस्तामृतम और मौर्य चंद्रोदयम, ये आपकी आचार्य प्रभुदत्त स्वामी जी की रचनाएं हैं चारों। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा फिफ्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित पंक्तियों का उनके ग्रंथों से मेल कीजिए। तो ये आपको 4 पंक्तियां दिए गए हैं और 4 ये आपकी दिए गए हैं ग्रंथ, तो इनसे मेल करना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। तो अब देखिए, वैदिक हिंदू धर्म अस्तु विवेकानंद भाषितः, यह है आपका विवेकानंद चरितामृतम। अतिरिक्तम इष्टमापि इष्टम न भवति, यह है आपका देवी, यह है आपका दीपमालिका। उसके बाद गै, देवी ईदृश रे विप्रे सृष्टि पर्वते, गै है आपका इक्षुगंधा का। और वक्रिम भट्टा मेवाड़ सैनिका व्याजंत, यह है आपका पहला पद्मनी। तो चारों लाइनें आपको ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद पूर्व भारतम में कुल कितने सर्ग है? तो पूर्व भारतम में कुल 21 सर्ग है और हमारे पाठ्यक्रम में 18वां है। उसके बाद पूर्व भारतम के कवि आचार्य प्रभुदत्त स्वामी के जन्म स्थान का सही विकल्प कीजिए। तो यह है आपका किशनपुर, बरलाल, मेरठ, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद पूर्व भारतम के अष्टादश सर्ग में कौन सा छंद है? अष्टादश सर्ग में कौन सा छंद है? तो यह है आपका उपजाति छंद, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पूर्व महाभारतम महाकाव्य की मूल कथा का आरंभ कौन से महापुरुष से होता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मनु। उसके बाद महाराज पुरु के दरबार में दूत वेश में छुपकर कौन आया था? तो वह आया था आपका सिकंदर, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ददर्श सिंहानी दीपमान में कौन सा अलंकार है? तो इव आने से आपको समझ जाना है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी, उपमा। सिंहानी में इव आया है इसलिए। फिर प्रलिप्सात्मजः किसे कहा गया है? तो सिकंदर को कहा गया है, यह है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सौर्य सिंधु में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो सौर्य सिंधु में अलंकार रूपक अलंकार है, आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, अमेरिका में 58, अमेरिका में अपने अभिनंदन को स्वामी विवेकानंद ने किसका अभिनंदन बताया? तो वह उन्होंने बताया भारत का, ऑप्शन नंबर ए। जाति वर्ग समूहेषु विभक्ता विधिवेशु किसके लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है भारत के पुत्रों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने भक्तों की प्रार्थना पर यह दर्शन पढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने कौन सा दर्शन पढ़ाया था? सेकंड और फोर्थ, वेदांत तथा मीमांसा, सेकंड तथा फिफ्थ, वेदांत तथा योग। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेकंड तथा फिफ्थ। तो वेदांत और योग पढ़ाना शुरू किया था उन्होंने। उसके बाद 61, संतोष और स्वाध्याय किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह आपके आते हैं नियम के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। 5 नियम होते हैं हमारे, उसमें से 2 पूछे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कौन से ग्रंथ का प्रकाशन कराया? तो यह है आपका राजयोग, उन्होंने राजयोग का प्रकाशन कराया था अमेरिका में। फिर विद्या अनुरागनी मेरी लुइस दीक्षा के उपरांत किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? तो वे हुई थी अभ्यानंद नाम के नाम से प्रसिद्ध, अभ्यानंद, क्योंकि उन्होंने दीक्षा ली थी। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 64, डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा कौन से संस्थान के प्राचार्य हैं? तो इसका आपका सही आंसर होगा JV जैन कॉलेज सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इसका सही आंसर NS कॉलेज भी हो सकता है, तो यह आप देख लेना। उसके बाद योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है, अर्थात इन्होंने योग सूत्रम लिखा है। दीपमालिका में उपबंध होते हैं, तो दीपमालिका में सिर्फ उपबंध होगा मात्र थर्ड सुभाषितम, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, और तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, मात्र थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 67, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। मिथ्या अभिमानम न वर्ध्यति, तो मिथ्याभिमान से क्या नहीं बढ़ता? तो वह है सम्मान, ए सम्मानम, या दीपमालिका क्वेश्चन है। साको अपि मधुर्याते उचित शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें होगा आपका अभावे, यह भी दीपमालिका क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी अभावे, अभावे साको अपि मधुरायते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 सर्वत्र रिक्त स्थान परमा विवेकिता सही प्रयुक्त शब्द कीजिए, तो इसमें आएगा आपका समता, ऑप्शन नंबर बी समता। उसके बाद चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या बताया गया है? तो चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम है आपका चित्रकूट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हिंदू सूर्य संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त की गई है? तो यह आपकी बप्पा रावल जी के लिए प्रयोग की गई है, ऑप्शन नंबर ए। इक्षुगंधा कथा के रचयिता का नाम लिखिए, तो इक्षुगंधा कथा के रचयिता का नाम है प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र, ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर अभिराजेंद्र मिश्र, जिन्होंने इक्षुगंधा नामक कथा संग्रह लिखा है। उसके बाद कथा का नायक कौन से जनपद में जिलाधीश है? तो इक्षुगंधा में जो नायक है वो हमारा मिर्जापुर जिले में जिलाधीश है मतलब। उसके बाद 74, यह जनपद कौन सी पर्वत श्रेणी से घिरा है? तो वह मिर्जापुर जनपद कौन सी पर्वत श्रेणी से घिरा था? तो इसका आंसर होगा आपका सी विंध्याचल। इक्षुगंधा के नायक की पत्नी का नाम क्या है? तो इक्षुगंधा के नायक की पत्नी का नाम है प्रभावती। तो यहाँ पर हमारे 75 के 75 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। हर हर महादेव।